Hello dear students, welcome in SST class of grade 7 book history. Dear students, as you all know, in previous video we have started our new chapter which is chapter number 6 and the name of chapter is natural vegetation and wild life, प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीवन. ओके स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में कुछ जानकारी देखी है. सलीमा उसकी जो स्कूल की कैंप थी वो मनाली में गई थी. वहाँ पर किस तरह का जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके बारे में उसने उसके पापा के साथ कुछ बातें शेयर की थी. उसके बाद हमने देखा कुछ जो फॉरेस्ट के टाइप से उसके बारे में हमने जानकारी देखी है. नेचुरल वेजिटेशन का किस प्रकार से क्लासिफाइज उनको किया जाता है उसके बारे में भी हमने जानकारी देखी है. बाद में देखा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में जानकारी ली है और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में भी हमने जानकारी ली है. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का एक टाइप होता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. इसका मतलब होता है समशीतोष्ण सदाबहार वन. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इसका मतलब होता है समशीतोष्ण सदाबहार वन या फिर जंगल. देखो, the temperate evergreen forests are located in the mid latitudinal coastal region. देखो, ये जो टेम्परेट एवरग्रीन यानी कि सदाबहार वन जो होते हैं, समशीतोष्ण सदाबहार वन जो होते हैं, वो मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र जो है वहां पर पाया जाता है. मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन का मतलब होता है मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र जहां पर है वहां पर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो कि फिगर नंबर 6.7 में दिखाया गया है. दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. देखियो, ये जो फॉरेस्ट है, ये जो फॉरेस्ट का इलाका है वो जनरली यानी कि कॉमनली कहां पर पाया जाता है? अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. देखो, इन द साउथ ईस्ट यूएसए का साउथ ईस्ट जो पार्ट है वहां पर, साउथ चाइना एंड इन द साउथ ईस्ट ब्राजील, यहाँ पर ये जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं. दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एक्सेट्रा. देखो, वहां पर किस प्रकार के पेड़ या फिर किस प्रकार के ट्रीज एवरग्रीन टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. देखो, उसमें है ओक, उसके बाद है पाइन, उसके बाद है यूकेलिप्टस एक्सेट्रा, और इन जैसे और भी कुछ पेड़ वहां पर ट्रीज पाए जाते हैं. देखो, यहाँ पर एक फिगर दी गई है 6.7. अ टेम्परेट फॉरेस्ट. देखो, अ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि समशीतोष्ण सदाबहार वन. देखो, इस प्रकार के जो पिक्चर में आप देख रहे हो, इस पिक्चर में दिखाया गया जो भी कुछ जंगली इलाका है, इस तरह का एक टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हम देख सकते हैं. ओके, 6.8 फिगर में दिखाया है एलिफेंट्स. आप लोगों को एलिफेंट्स मालूम है, ठीक है? तो एलिफेंट्स जो है इस जंगल में पाए जाते हैं, उनका एक पिक्चर यहाँ पर दिखाया गया है. नेक्स्ट अपना टॉपिक है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट. देखो, अब टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? शीतोष्ण पर्णपाती जंगल. देखो, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब होता है शीतोष्ण पर्णपाती जंगल. पर्णपाती का मतलब होता है जहां पर पतझड़ होती है, पेड़ों के पन्ने सीजन के मुताबिक गिरते हैं. ओके, अब देखो, as we go towards higher latitudes there are more temperate deciduous forest. देखो, अब जैसे हम लैटिट्यूड से यानी कि अक्षांश से हायर जाते हैं, ऊपरी इलाके में जाते हैं, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वहां पर हम देख सकते हैं. फिगर नंबर 6.11 में इसके बारे में जानकारी दी गई है. दीज आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए. यूएसए का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वहां पर ये हम देख सकते हैं. उत्तरी इलाका चाइना, न्यूजीलैंड, चिली एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप. देखो, ये जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं ये यूएसए का कुछ पार्ट है, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली और भी कुछ जो कोस्टल रीजन्स होते हैं यानी कि तटीय इलाके जो होते हैं, जो भी कुछ यूरोप में पाए जाते हैं, वहां पर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट
देखने के लिए मिलते हैं। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। अब ये जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ड्राई सीजन में यानी कि समर के जो दिन होते हैं, धूप काले के जो दिन होते हैं, उनमें इन पेड़ों की जो है पन्ने झड़ते हैं, जमीन पर गिरते हैं, ताकि वो समर के दिनों में ड्राई सीजन में पानी को बचा कर रख सके या फिर पानी का कंजर्वेशन कर सके। द कॉमन ट्रीज आर ओक, ऐश, बीच एक्सेट्रा। देखो अब इन जैसे जंगलों में कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, ओक, ऐश, बीच, इन जैसे जो ट्रीज है ये हमें इन जैसे फॉरेस्ट में यानी कि टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में ये ट्रीज देखने के लिए मिलते हैं। एनिमल्स देखो कौन कौन से हैं उस जंगल में, डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स आर द एनिमल्स। देखो अब इस जंगल में डियर देखने के लिए मिलते हैं, फॉक्सेस देखने के लिए मिलते हैं, वुल्व्स है, इन जैसे एनिमल्स, इन जैसे प्राणी इस जंगल में देखने के लिए मिलते हैं। बर्ड्स कौन कौन से देखिए वहां पर, पीजंट्स, मोनाल्स, इन जैसे बर्ड्स इस टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि वहां का जो क्लाइमेट है, वहां का जो वातावरण है, इन एनिमल्स को, बर्ड्स के लिए प्लीजेंटफुल है या फिर वहां पर वो अच्छी तरह से रह सकते हैं। देखो यहाँ पर पिक्चर में 6.9 की जो फिगर है वहां पर पीजेंट यानी कि ये जो बर्ड है इसका एक पिक्चर यहाँ पर दिखाया गया है, फिगर नंबर 6.9 एंड 6.10। देखो 6.10 में एक मोनाल यानी कि इस तरह के जो मोनाल जो बर्ड है उसका पिक्चर यहाँ पर दिया गया है। पीजेंट्स किसे कहा जाता है और मोनाल किसे कहा जाता है, दो पिक्चर में आप देख सकते हो। ओके, फिगर नंबर 6.11 में दिया है अ टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट इस टाइप के होते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। देखो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन का मतलब होता है भूमध्य वनस्पति या फिर भूमध्य प्राकृतिक जीवन, जिसे कहा जाता है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। अब सबसे पहले हम डू यू नो के बारे में जानकारी लेंगे। देखो बॉक्स में, मेडिटेरेनियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्व्स टू ड्राई समर्स with the help of their thick barks and wax coated leaves which help them reduce transpiration. Mediterranean regions are known as orchards of the world. जो मेडिटेरेनियन रीजन होते हैं उन्हें ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है फॉर देयर फ्रूट कल्टीवेशन। वहाँ पर जो भी कुछ फ्रूट्स आते हैं, उन जंगलों में जो भी कुछ फ्रूट्स पाए जाते हैं, उसकी वजह से उन जंगलों को, उस इलाके को ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। देखो कमिंग टू द मेन पॉइंट, you have learned that most of the east and northeast margins of the continents are covered by temperate evergreen and deciduous for trees. देखो हमने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो भी कुछ इलाका है वहां पर टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट का जो इलाका है वो ज्यादातर पाया जाता है। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट। देखो जो वेस्ट का इलाका होता है या फिर वेस्ट का इलाका है वो और साउथ वेस्ट की जो मार्जिन्स होती है ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, खंडों की साउथ वेस्ट और वेस्ट का जो इलाका है वो अलग अलग पाया जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट पाया जाता है। दे हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। वहां पर जो भी कुछ जनजीवन है, प्राकृतिक जनजीवन है, वो भूमध्य वनस्पति यानी कि मेडिटेरेनियन वेजिटेशन पाया जाता है, जो कि फिगर नंबर 6.12 में दिखाया गया है। इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, हेंस द नेम। देखो अब ये जो मेडिटेरेनियन यानी कि भूमध्य जिसे कहा जाता है या फिर भूमध्य जनजीवन जिसे, प्राकृतिक जीवन जिसे कहा जाता है, इसे मेडिटेरेनियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कहां पर पाया जाता है? यूरोप का इलाका, अफ्रीका, एशिया और जो भी कुछ सेंट्रल इलाके हैं उनमें ये जनजीवन पाया जाता है, प्राकृतिक जीवन पाया जाता है, इसलिए इसे मेडिटेरेनियन के नाम से जाना जाता है। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन इन द कैलिफोर्निया इन द यूएसए। उसी के साथ जो कैलिफोर्निया है वहां पर भी ये जो जनजीवन है पाया जाता है। साउथ वेस्ट अफ्रीका, उसके बाद साउथ वेस्ट अफ्रीका है, साउथ वेस्टर्न का जो इलाका है वहां पर भी ये पाया जाता है। देखो देखो आगे है
अब फिगर नंबर 6.12 में कुछ जानकारी दी गई है। वाइन यार्ड इन द मेडिटेरेनियन रीजन। देखो अब किस तरह से यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल वर्क है किस तरह के इलाके यहाँ पर पाए जाते हैं, इसके बारे में इस पिक्चर में जानकारी दी गई है। देखो साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो साउथ अमेरिका जो है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पर मेडिटेरेनियन जो भूमध्य प्राकृतिक जनजीवन है वो पाया जाता है। दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। देखो ये जो रीजन्स है, ये जो क्षेत्र है, इलाके है, ये किस तरह से देखे जाते हैं, किस तरह से पाए जाते हैं? मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स, यहाँ पर बहुत कड़ी धूप आती है, समर के दिनों में यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा प्रमाण में होती है। एंड माइल्ड रेनी विंटर्स, और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो माइल्ड होती है, यानी कि थोड़ी सी कम होती है। साइट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, फिग्स, olives and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to। देखो यहाँ पर अलग अलग तरह के फ्रूट्स का प्रोडक्शन भी लिया जाता है, जिनमें ऑरेंज है, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स, इन जैसे फ्रूट्स भी वहाँ पर लोग कल्टीवेट करते हैं या फिर उनका प्रोडक्शन जो है ट्रीज के माध्यम से लिया जाता है। ओके, देखो लोग क्या करते हैं? grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to। और जो लोग हैं वहाँ पर क्या करते हैं? अलग अलग तरह से ऑरेंजेस, ग्रेप्स, फिग्स, ऑलिव्स का जो प्रोडक्शन है वो अपनी खेतों बाड़ी में या फिर एग्रीकल्चरल वर्क में वो लेते हैं। देयर इजंट मच वाइल्ड लाइफ देयर, और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ नहीं देखी जाती है, यानी कि जो जंगली जीवन है वो वहाँ पर नहीं पाया जाता है, नहीं देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर लेट्स डू है बॉक्स में देखो, लुक अराउंड इन योर सराउंडिंग्स। आपकी जो सराउंडिंग यानी कि आपके सराउंडिंग में जो भी कुछ चीजें हैं, बातें हैं, उनको आपको ऑब्जर्व करना है। एंड फाइंड आउट द आर्टिकल्स मेड ऑफ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड। देखो हार्डवुड से बनी हुई चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है कि हार्डवुड से कौन कौन से फर्नीचर, हमने देखा है पहले पार्ट में कि हार्डवुड से फर्नीचर बनता है या फिर हार्डवुड का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवुड का इस्तेमाल किन चीजों को बनाने में किया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है। नेक्स्ट है देखो, फाइंड आउट एंड लर्न द नेम्स ऑफ फ्यू ट्रीज ऑफ योर लोकेलिटी। देखो अब आपको क्या फाइंड करना है? द नेम्स ऑफ फ्यू ट्रीज, कुछ ट्रीज के नाम सबको ढूंढने हैं जो कि आपके आजू बाजू हो, सराउंडिंग में जो भी कुछ ट्रीज हो या फिर फॉरेस्ट हो, उनके बारे में आपको क्या करना है? जानकारी इकट्ठा करनी है। और वो ट्रीज के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, उन ट्रीज का यूज क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। ओके, और वो जानकारी हासिल करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा ट्री अपने किस काम का है, या फिर प्राकृतिक जनजीवन जो है, नेचुरल वेजिटेशन में उस ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।